अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। तख़लीक़ कायनात मोहम्मद के नाम पर इतनी नवाज़िशात मोहम्मद के नाम पर। कौसर का जाम खुल की महकी हुई फ़िज़ा, कौसर का जाम खुल की महकी हुई फ़िज़ा, ये सारे इल्तिफ़ात मोहम्मद के नाम पर। बेनाम रास्तों की मुसाफ़ित में गुम था मैं, मेरी बनी है बात मोहम्मद के नाम पर। फिरते थे अपने लाशाए जाँ को उठा के लोग, बटने लगी हयात मोहम्मद के नाम पर। कल्बो नज़र पे नूर की बरसात हो गई, कल्बो नज़र पे नूर की बरसात हो गई। लिखी है जब भी नात मोहम्मद के नाम पर, लिखी है जब भी नाम मोहम्मद के नाम पर। उठता है आफताब भी लेकर उन्हीं का नाम, उठता है आफताब भी लेकर उन्हीं का नाम। होती है रोज़ रात मोहम्मद के नाम पर, उठता है आफताब भी लेकर उन्हीं का नाम। होती है रोज़ रात मोहम्मद के नाम पर। शाहिद बरोज़े हश्र ये मुझको यकीन है, शाहिद बरोज़े हश्र ये मुझको यकीन है। होगी मेरी निजात मोहम्मद के नाम पर, होगी मेरी निजात मोहम्मद के नाम पर। तख़लीक़ कायनात मोहम्मद के नाम पर। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात अज़ीज़ वक़ार, आज एक मरतबा फिर से बरादरे अकबर मरबी मोहसन जनाबे चौधरी इरशादुल्लाह घुरैया साहब आपके घर में सालाना महफिल मिलादुन नबी है और सैयदज़ादे तशरीफ़ फरमा हैं। मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई कि सैयद उस्मान अली शाह साहब को स्टेज की जीनत देखकर। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे कि आपकी जो है अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। चले मैं आपको एक स्पेशल सुनाता हूँ बड़ी मोहब्बत के साथ। मेरे मोहसिन, मेरे मोहतरम, ये मेरे लिए इसलिए भी मोहतरम हैं, मैंने मुजद्दी साहब से सुन रखा था कि असला नाल एहसान जे करिए नस्लां तक नहीं भुलदे। ठीक है, असला ते एहसान जे करिए नस्लां तक नहीं भुलदे। तो इनके सबब मुझे पहली मरतबा मदीनतुल मुनव्वरा की ज़ियारत का शरफ मिला था। तो ये घर मेरा घर है और ये महफिल मेरी अपनी होती है, इसका मेज़बान भी मैं हूँ। शाह जी, मैं एक खुसूसी शेर मैंने वो बड़ी देर पहले पढ़ा था, कुछ अरसा दरमियान में नज़रों से ज़हन में ना रहा, तो वहाँ पे जाना मैंने आज तक शौरा को यही कहते सुना कि मैनू मजबूरियां ते दूरियां ने मारिया, या सादलो मदीने आका करो मेहरबानियां, या इत्थे दिल नहीं लगता यार चलिए शहर मदीने। अब्दुल्ला भाई आप तो माशाल्लाह। लेकिन मैंने एक शायर, उनका नाम अकरम अली अख्तर है, मैंने उनको ये कहते हुए सुना है, वो कहते हैं कि मदीने रहना हमारा हक है। मदीने रहना हमारा हक है। वो सुनिए कैसे वो कहते हैं, अनवारे हक हैं गुंबदे खजरा के साथ साथ, अनवारे हक हैं गुंबदे खजरा के साथ साथ। आका का घर है अर्शे मुअल्ला के साथ साथ, अनवारे हक हैं गुंबदे खजरा के साथ साथ। आका का घर है अर्शे मुअल्ला के साथ साथ। कदमों में अपने मुझको बुला लीजिए हुजूर, कदमों में अपने मुझको बुला लीजिए हुजूर, कदमों में अपने मुझको
बुला लीजिए हुजूर, रहते सदा गुलाम है आका के साथ साथ। कदमों में अपने मुझको बुला लीजिए हुजूर, कदमों में अपने मुझको बुला लीजिए हुजूर, रहते सदा गुलाम हैं आका के साथ साथ। रहते सदा गुलाम हैं आका के साथ साथ, रहते सदा गुलाम हैं। कदमों में अपने मुझको बुला लीजिए हुजूर, रहते सदा गुलाम हैं आका के साथ साथ। आका का घर है अर्शे मौला के साथ साथ, अनवार हक है गुंबदे खजरा के साथ साथ। सामीन नज़ीर वकार, हम लोगों ने, मैंने और भाईजान ने बैठ के एक टाइम की एक तरतीब दी थी, तो उस तरतीब में थोड़ा सा तातुल जो है वो, तातुल तो नहीं कहूँगा, कुछ जो है वो तवील हमारा वक्त हो गया, कुछ टाइम हमें ज़्यादा जो है वो लेना पड़ गया। मैं चंद एक बातें ही करूँगा कि बहुत ज़्यादा गुफ्तगू ना हो जाए, और आप मेरी मिजाज से भी आशना है। मैंने वो पढ़ रहे थे सरवर भाई, तो एक दफ़ा पूछ लिया कि हम सलाम पढ़ें, उन्होंने कहा कि थोड़ी देर के लिए बयान करो। तो कुछ बातें जो मैंने इरादा कर रखा है, अल्लाह ताला ज़ुबान पे कलिमतुल हक जारी फरमाए। और हमें ये बातें सुनकर, आज मुझे रात को बड़ी खूबसूरत खबर सुनाई गई, मैं आप सबको भी सुनाता हूँ, और वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ताला 2003 से, मार्च 2003 से मैं वापडा टाउन में हूँ, और इससे कुछ देर बाद भाईजान भी तशरीफ़ ले आए थे। जो वो दिन थे वो भी ये जानते हैं, सुहेल सादक साहब पीछे बैठे हैं, ये उन दिनों को जानते हैं। मेरे भाई कराम साहब भी मौजूद हैं। मुझे अपना याद है कि मैंने पहली मरतबा कहा था बरादरान अहले सुन्नत, तो मुझे नोटिस आ गया था कि मियाँ ये तूने बरादरान अहले सुन्नत क्यों कहा, बरादरान इस्लाम क्यों नहीं कहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला वक़्त गुजरता गया, और अब ये मंजूरी हो चुकी है कि अब वापडा टाउन के अंदर लाइटिंग भी जो है वापडा टाउन सोसाइटी किया करेगी, और जितनी भी वापडा टाउन की सोसाइटी की बिल्डिंगें हैं उनके ऊपर भी लाइटिंग जो है वो सोसाइटी किया करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह ताला सदाएं दरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का जश्न मीलाद, मोहम्मद का जश्न मीलाद होता रहेगा। 3 बंदे थे शायद, भाई मोहम्मदीन जावेद साहब के घर में, फ़हीम जावेद साहब के घर में, जब पहली महफिल मिलाद मुनक़िद की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह ताला अकेला ही चला था जानब मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। और मैंने उस दौर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ताला, अब यकीन जानिएगा कि मैंने सिर्फ एक सोचा था। मेरा बैकग्राउंड अब बिल्कुल क्लियर है कि मेरे वालिद साहब भी मिनहाजुल कुरान में, मेरे बड़े भाई भी मिनहाजुल कुरान में, और वहाँ से महफिल मिलाद का एक सिलसिला था। मैंने उसी सिलसिले को समझा कि ये तरवीज और अशात के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमने महफिल का सिलसिला शुरू किया, और लोगों को कह कह के शुरू किया, घर में महफिल करें, वो कहते भैया कौन इंतज़ाम कौन करेगा, मैंने कहा जी मैं करूँगा। कार्ड कौन छुपवाएगा, मैंने कहा जी मैं छुपवाऊँगा। तकसीम कौन करेगा, मैंने कहा जी मैं करूँगा। दरिया कौन बिछाएगा, मैंने कहा मियाँ मैं बिछाऊँगा, मैं ही उठा लूँगा, तुम बस करवाओ तो सही। अल्हम्दुलिल्लाह ताला ये महफिल होती गई, और दिए से दिया जलता गया। और यकीन जानिए अब सिर्फ मैं एक मैसेज करता हूँ, किसी को बुलाता नहीं, लेकिन हर रोज़ ऐसा ही इज्तिमा होता है। अभी उस ब्लाक में, कभी उस ब्लाक में, ये सारी मिलादुन नबी की महफिल की बरक़ात हैं। और जितनी कुव्वत दरसे कुरान और मिलाद कमेटी के पीछे अल्हम्दुलिल्लाह ताला खड़ी है, ये सारी महफिल मिलाद की बरकत और कुव्वत है। अल्लाह ताला इसमें मजबूती अता फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी कद्र, मैंने बरक़ात मुस्तफ़ा और बिलखुसूस बरक़ात दस्ते मुस्तफ़ा पर 2-3 बातें करने का इरादा किया था। अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान पे कलिमतुल हक जारी फरमाए। ये वादा पूरी तरह तो शायद इफ़ा ना हो सके, लेकिन चले जितना होता है। नबी पाक का नाम भी बरकत वाला, हुजूर का दस्ते मुबारक भी बरकत वाला, हुजूर के कदमैन भी बरकत वाले, और नबी पाक अलैहिस्सलाम का लुआब मुबारक भी बरकत वाला, नबी पाक का नाम बरकत वाला है ना। देखिए ना, आप में से अक्सर लोगों को मैं जानता हूँ, आप मजदूरी करने वाले लोग हैं, दिन भर काम किया। ये बूढ़े बाबा जी देखें जरा, की बिल्कुल सफ़ेद दाढ़ी है, सारा दिन ये लकड़ी का काम करते रहे हैं, और वहाँ से बजाय इसके कि जाके घर में लेट जाएं, ये हुजूर के जिक्र की महफिल में आ गए। क्यों? कि इन्हें नाम मुस्तफ़ा सहारा देता है।
मैं खाना सहारा देता है न जाम सहारा देता है, हमको तो मदीने वाले का बस नाम सहारा देता है, क्योंकि ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है, ये नाम मोहम्मद। और इसी नाम मोहम्मद से मैं शुरू कर रहा हूँ अपनी गुफ्तगू। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक भी बरकत वाला। हमारे बच्चों के नाम के साथ मोहम्मद होता है कि नहीं होता? बोलिए ना, होता है। ये क्यों होता है? आज इसका सबब भी जान लीजिए कि अल्लामा हलबी लिखते हैं, क़यामत का दिन होगा, इज़ा काना यौमल क़ियामा, जब क़यामत का दिन होगा, नादा मुनादिन, एक पुकारने वाला पुकारेगा। हशर के मैदान में वो पुकार क्या होगी? या मोहम्मद कुम फादखिल जन्ना, ए मोहम्मद उठिए और जन्नत में चले जाइए। या मोहम्मद कुम फादखिल जन्ना, मोहम्मद उठिए और जन्नत में चले जाइए, बगैर हिसाब जन्नत में चले जाइए। आप सुभान अल्लाह कह दीजिए ना पीछे से, फादखुल जन्नत बगैर हिसाब जन्नत में चले जाइए। अब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि तखातुब का किससे किया जा रहा है, हुजूर से मुखातबत हो रही है, लेकिन फरमाया फयकूब कुल्लु मन इस्मुहु मोहम्मद, फिर हर बंदा जिसका नाम मोहम्मद होगा सारे खड़े हो जाएंगे, सारे खड़े हो जाएंगे और कहेंगे मौला मेरा नाम भी मोहम्मद, मेरा नाम भी मोहम्मद, मेरा नाम भी मोहम्मद। कहीं पे मोहम्मद इरशाद, कहीं पे मोहम्मद उस्मान, कहीं पे मोहम्मद आरिफ, अल्लाह अकबर, कहीं मोहम्मद तारक, ये चलते रहेंगे नाम। जिसके नाम मोहम्मद होगा वो खड़े हो जाएंगे और फरमाते हैं ये हुजूर के नाम की बरकत होगी और अल्लाह उनको जन्नत का अता फरमाने वाला। अल्लाह अकबर, नाम मुस्तफ़ा की बरक़ात। आगे चलिए, वक्त बिल्कुल थोड़ा है, मैं बिल्कुल ख़ास बातें करता चलूँगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब हुजूर से बरकत लेते थे। और मैंने पहले कहा कि मैंने पहले दिन से जब मैं अकेला था तबलीग का एक ही ज़रिया बनाया कि मैं इनके दिलों में हुजूर की मोहब्बत पैदा कर दूँ। जब मोहब्बत पैदा करूँगा बाकी काम ये खुद ही करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और वो मोहब्बत यही अहदीस सुना के है। ज़रा सुनिए ना हुजूर से कैसे मोहब्बत ली जाती है। हज़रत अबू जुहैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी हदीस तिरमिज़ी ने शमाइल में नकल किया कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हज़रत अबू जुहैफ़ा फरमाते हैं हुजूर दोपहर के वक़्त हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए। क्या हुआ? हुजूर ने आपके लिए पानी लाया गया, हुजूर आपने वुज़ू किया और लोग आपके वुज़ू का पानी लेकर अपने ऊपर मलने लगे। फरमाते फिर हुजूर ने ज़ोहर की 2 रकतें अदा की, कुछ देर बाद असर की रकतें अदा की और उस दौरान हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने एक नेज़ा था। अब हज़रत अबू मूसा रवायत आगे मज़ीद करते हैं, आप फरमाते हैं जब हुजूर अलैहिस्सलाम आपने नमाज पढ़ ली ना, तो जब हुजूर ने नमाज पढ़ ली, दान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकदहिन फीही माउन, हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक पानी का भरा हुआ प्याला मंगवाया, पानी का भरा हुआ प्याला मंगवाया। जरा सुनते जाइए, जहां पे भी आप हैं तवज्जो मेरी तरफ रखिए। पानी का भरा हुआ एक प्याला मंगवाया तो हुजूर ने क्या किया? फगासला यदैहि, हुजूर ने उसने अपने दोनों हाथों को धोया। यार सुभान अल्लाह कह दीजिए, सिर्फ इसी की तमन्ना है, सुभान अल्लाह जोर से कहनी है आपने। फगासला फी यदैहि, हुजूर ने उसने अपने दोनों हाथों को धोया। फिर उसके बाद हुजूर ने क्या किया? अगली बात सुनिए, ववजहहु फी, हुजूर ने अपने चेहरे को भी धोया, हुजूर ने हाथ भी धोए, हुजूर ने अपना चेहरा भी धोया, वमस्सा फीही, और फिर हुजूर ने उसमें कुल्ली फरमाई। 3 काम किए। क्या किया? हाथों को धोया, अपने चेहरे को धोया और उसने हुजूर ने कुल्ली फरमाई। और कुल्ली फरमाने के बाद अब ये अमल देखिएगा, मोहब्बतें, इश्क, हमारे इश्क को आज कभी शिर्क कहा जाता है, कभी कहा जाता है खुदा से मिला देते हैं, लेकिन वो मुझे अनवर साबरी का शेर याद आता है। वो कहता है यही है फलसफाए इन्नमा अना बशरुन, यही है फलसफाए इन्नमा अना बशरुन, खुदा के बाद सभी कुछ कहो खुदा ना कहो, खुदा के बाद सभी कुछ कहो खुदा ना कहो, खुदा के बाद सभी कुछ कहो खुदा ना कहो, तो खुदा ना कहो, बाद में जो कुछ मर्जी कहते फिरो। क्या किया हुजूर ने? पानी मंगवाया, दुआ हुजूर ने खुद मंगवाया, पानी का प्याला, उसमें चेहरा धोया, उसमें हाथ धोए, उसमें कुल्ली फरमाई। सुम्मा काला लहुमा, फिर वो 2 बंदे जो हुजूर के लिए वो पानी लेकर आए थे, हुजूर ने उनसे कहा इश्रिबा मिन्हु, इससे थोड़ा सा पी लो, इससे थोड़ा सा
बोलिए तो सही, उससे थोड़ा सा पी लो। व अफ्रीका अला वजूहिकुमा व नहूरिकुमा, फरमाया थोड़ा सा पी लो, बाकी अपने चेहरों पे डाल लो, अपने सीनों पे डाल लो, अपने चेहरों पे डाल लो, अपने सीनों पे डाल लो। अब इससे बाद अगली बात पर भी तवज्जो करना। अगली जो लफ्ज है ना, ये तो मैंने नकल की, ये तो पढ़ी तिरमिजी से। बुखारी और सही मुस्लिम में थोड़ा सा इजाफा है। दूसरी रवायत में ये लफ्ज है कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, क्योंकि हुजूर की आदत मुबारक थी कि सफर में जाते थे तो किसी एक ज़ौजा को साथ लेके जाया करते थे, कुरा डाल के साथ लेके जाया करते। अब उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन आप भी तशरीफ फरमा थी, आप ये मंजर देख रही थी। हुजूर ने प्याला मंगवाया है, उसमें पानी है, और पानी में हुजूर ने अपना चेहरा भी धोया है, हुजूर ने अपने हाथ भी धोए हैं, कुल्ली भी फरमाई है, और खुद सहाबा से कह रहे हैं कि इससे पी भी लो, चेहरों पे भी मल लो, सीनों पे भी मल लो। अब उन्होंने अपने बरकत के लिए हुजूर का वो पानी लिया और अपने चेहरों पे मलने लगे, अपने सीने पे मलने लगे, पीने लगे। अभी वो पानी पूरा उन्होंने पिया नहीं था कि आपने फनादत उम्म सलमा मिन वराइ सित्र, पर्दे के पीछे से उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा ने निदा दी, अन अफदिला लि उम्मिकुमा, मेरे बच्चों सारा ना पी जाना, कुछ अपनी माँ के लिए भी बचा लेना, सारा ना पी जाना, कुछ मेरे लिए भी बचा लेना, कुछ सारा ना पी जाना। उम्मुल मोमिन कहती कुछ मेरे लिए भी बचा ले, मेरे लिए भी बचा लेना। तो उन्होंने बचाया और अम्मा जी ने उससे जो है वो नोश फरमाया। ये वो तसव्वुर है जो हमें असहाबे रसूल ने दिया। और अगर ईमानदारी से सोचो तो ये नबी पाक को भी मतलूब है, सहाबा को भी मतलूब है। अगर हुजूर को मतलूब ना होता तो सरकार ना प्याला मंगवाते, ना उसमें हाथ धोते, ना उसमें चेहरा धोते, और अगर धो ही लिया था तो ये ना कहते कि पी लो, फरमाते फेंक दो कहीं पे दूर ले जाके। हुजूर ने पहले मंगवाया, फिर चेहरा धोया, फिर हाथ धोए, फिर कुल्ली की, कहा अब इसको पी लो, अब इसको। और देखिए ना दूसरी हदीस बुखारी से कि सरकार हज करने के बाद टिंड करवाते हैं तो बाल मुबारक संभाल लिए जाते, इधर के भी संभाल लिए जाते हैं। और बाद में अबू तलहा से कहती हैं अक्सिम हो बैनन नाज, अबू तलहा लोगों में तकसीम कर दो, लोगों में तकसीम कर दो। सामीन अज़ीज़ वक़ार, दूसरी बात की तरफ आते हैं, और वो बात भी इतनी ही ज्यादा खूबसूरत और मोहब्बतों वाली है। नबी पाक फरमाते हैं मेरे बाल तकसीम कर दो। हमारे हाजी शफीक साहब के घर में सरकार का मुँह मुबारक है, मैं जब भी वहाँ जाता हूँ ना तो मुझे ये शेर याद आता है कि ज़ियारत गेसुओं की है नबी की दीद का हिस्सा, ज़ियारत गेसुओं की है नबी की दीद का हिस्सा, वो है खुशबख्त जो देखे मेरे सरकार के गेसु। मीना में बाल कटवा कर दिया जब हुक्म आका ने, अबू तलहा ने फिर बांटे मेरे सरकार के गैसू। सामने जी वकार मैं दो रवायतें पढ़ के अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ, और यकीनन मैं ये पढ़ रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश है आपको मौका मिले, आपको मौका मिले, अल्लाह आपको तौफीक दे, थोड़ी देर के लिए मोबाइल आपको जान छोड़ दे आपकी, या आप मोबाइल की जान छोड़ दें, तो ये किताबें हैं, मोबाइल से या ले लीजिएगा। बरकत और तबर्रुक की शरई हैसियत, तारुल कादरी साहब की किताब है, निकाल लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, आसानी से मिल जाएगी, इसको पढ़ दीजिएगा। मोहब्बतें सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन मोहब्बतों की इंतहा इनके अंदर मौजूद है। खुदा की कसम ये मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सुना रहा हूँ आपको, जरा सुनिएगा। हवाला तिरमिज़ी का भी है, इब्ने कसीर का भी है, जरा सुनिएगा और तवज्जो करिएगा। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि एक मौके पर जंग में सैकड़ों की तादाद में सहाबा किराम थे जिनके लिए खाने को कुछ भी नहीं था। तो जो मुझे चाहिए होगी आपकी, जिनके पास, जिनके लिए खाने को कुछ भी नहीं था, तो उस मौके पर कहते हैं कि मेरे हाथ में एक थैला, एक तोशादान, एक डब्बा जो है वो मेरे हाथ लगा, जिसमें कुछ खजूरें थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम से सहाबा ने कहा हुजूर खाने के लिए कुछ नहीं, और मैं किसी के पास कुछ है? कहता है मैंने वो तोशादान जो है वो हुजूर की खिदमत में पेश कर दिया, तो फरमाता उसमें कुल 21 खजूरें थी। कितनी? और सहाबा कितने थे? बोलिए बोलिए तो सही, सैकड़ों के हिसाब से सहाबा थे। कहते मैंने वो हुजूर को पेश कर दिया, हुजूर मुझे ये मिला है, मेरे पास ये है, इसमें ये है।
तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब देखा तो कुल 21 खजूरें थी उसके अंदर। खजूरें हुजूर ने वापस डाल दी और डालने के बाद हुजूर ने अपना दस्ते मुबारक मालिके कौनैन हैं, गो पास कुछ रखते नहीं पर दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। हुजूर ने ये हाथ मुबारक उस थैले के अंदर यूं घुमाया और हुजूर ने बस जो है वो खजूरों को उल्ट पुल्ट किया और उसके बाद हजरत अबू हुरैरा से कहा कि थैले के अंदर झांक के नहीं देखना थैले के अंदर झांक के नहीं देखना, लोगों को 10-10 करके बुलाते जाओ, उन्हें को इससे निकाल के खाते जाओ। सैकड़ों की तादाद में सहाबा इकराम वो आते गए 10-10 करके, उस थैले से खजूरें निकालते गए, खाते गए, निकालते गए, खाते गए। सैकड़ों सहाबा का पेट भर गया, लेकिन अभी वो थैला अपनी जगह पे मौजूद है। कहते हैं जब सारे सहाबा खा गए तो हुजूर ने थैला मुझे अता फरमाया और एक हुक्म दिया, अब तवज्जो से सुनिएगा। फरमाया अबू हुरैरा इस थैले से खाते रहना, इस थैले से खिलाते रहना, लेकिन कभी इसको उलट के नहीं देखना, कभी इसको उलटना नहीं है, ऐसे उलट के नहीं देखना, इसके अंदर नहीं देखना। बस जब भी जरूरत हो खाने के लिए या किसी को खिलाने के लिए तो अंदर हाथ डालना, निकाल लिया करना, बस निकाल लिया करना। अब हजरत अबू हुरैरा से सुनिए आप क्या कहते हैं। आप कहते हैं जब तक सरकार ज़ाहरी तौर पर तशरीफ फरमा रहे मैं उससे खजूरें निकाल के खाता रहा। यार आखिर से भी लोग सुभान अल्लाह कहे ना, मैं निकाल के खाता रहा। उसके बाद फरमाते हैं जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक का दौर मुबारक आ गया, मैं उसके दौर में भी निकाल के खाता रहा। कमो बेश 10 साल दौरे फारूकी रहा, मैं उन 10 सालों के अंदर भी उस थैले से खजूरें निकालता रहा, खाता रहा, खिलाता रहा। फिर 13 साल का दौरे उस्मानी आया, मैं उसमें भी उस थैले से खजूरें निकालता रहा, खाता रहा। और जिस दिन हजरत सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन शहीद हुए उस गदर के अंदर कहते हैं वो थैला हमेशा इन 28 सालों के अंदर वो थैला हमेशा मेरी पुश्त के साथ बंधा हुआ होता था, हमेशा मेरी कमर के साथ बंधा हुआ होता था। लेकिन जिस दिन हजरत उस्मान शहीद हुए वो थैला गिर के कहीं गुम हो गया। पूछा अंदाजन कितनी खजूरें खाई होंगी, कहते हैं अंदाजन मैंने 1500 मन खजूरें जो हैं वो उससे निकाल के जो हैं वो खाई भी, लोगों को भी खिलाई। जो 21 खजूरें थी वो दस्ते मुस्तफ़ा की बरकत के साथ इतना इजाफा हो जाता, इतना इजाफा हो जाता। या नबी दस्ते मुस्तफ़ा की बरकत से इतना। आखिरी हदीस सुनाता हूँ और मुझे ये ज़ाती तौर पर बड़ा लुत्फ़ देती है, इसलिए मैं इसको बार बार पढ़ता हूँ और अक्सर महाफिल में पढ़ता हूँ। ईमान के साथ मुझे बड़ा लुत्फ़ मिलता है। किबला ने इसको शमाइल मुस्तफ़ा में भी लिखा, लेके आए तबर्रुक और बरकत की शरई हैसियत में भी मौजूद है कि हज़रत ज़ियाल बिन उबैद कहते हैं कि नबी पाक के एक जलील कदर सहाबी हज़रत हंज़ला एक दफ़ा उनके वालिद गिरामी हुजूर की खिदमत में लेके आए उन्हें। यार ये भी बात सुभान अल्लाह वाली है, हुजूर की खिदमत में आना ये एजाज़ की बात नहीं है, बोलिए तो सही, ये भी एजाज़ की बात है ना, हुजूर की खिदमत में आ जाना। तो कहते हैं नबी पाक की खिदमत में लेके आए और कहा हुजूर बरकत की दुआ कर दीजिए। बात है दस्ते मुस्तफ़ा की, बात है यदे मुस्तफ़ा की, हुजूर के हाथ मुबारक की बात है। अब हुजूर के हाथ की बरकत सहाबी की जुबान से कहते हैं हज़रत हंज़ला के अब्बा जी ने कहा हुजूर मेरा बेटा है, इसके लिए जरा बरकत की दुआ कर दीजिए, बरकत की दुआएं खैर कर दीजिए। जैसे हम सादात के पास आते हैं बरकत की दुआ लेने आते हैं, मज़ारात पे जाते हैं दुआ ही लेने जाते हैं, क्या लेने जाते हैं, बरकत की दुआ ही लेने जाते हैं ना। तो कहा हुजूर बरकत की दुआ, हम तो ये तो हुजूर की खिदमत है ना, हुजूर बरकत की दुआ कीजिए। सरकार ने करीब बुलाया, फमासा रासहु वक़ाल बारकल्लाहु फीक, हुजूर ने उनके सर के ऊपर यूं मस की और कहा अल्लाह तुझे बरकतें दे, अल्लाह तुझे बरकतें दे, बारकल्लाहु फीक, अल्लाह तुझे बरकतें दे। अब उसके बाद जो बरकतें उनको नसीब हुई वो हजरत ज़ियाल ही रवायत करते हैं। वो फरमाते हैं फराई तो हंज़ला था, मैंने अपनी आंखों से हजरत हंज़ला को देखा है। जब भी मदीने में कोई बंदा बीमार हो जाता ना, चेहरे पे वर्म आ जाता, जानवर के थनों पे वर्म आ जाता, तो लेके हजरत हंज़ला के पास आ जाता,
हजरत इसको वर्म आ गया है। आप ये नहीं कहते थे कि मैं कौन सा डॉक्टर हूँ, जाओ किसी डॉक्टर के पास, किसी हकीम के पास, बल्कि आप अपने हाथ पे लुआब रखते और उसको मलते और वहां जहां कभी हुजूर का हाथ मुबारक फिरा था वहां पे फेरते, और फेरने के बाद जो जख्मी होता, जो वर्म वाला होता, उसके वर्म के ऊपर रखते और कहते बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाही बिस्मिल्लाही वाला असरी यद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नाम के साथ और मुस्तफ़ा के हाथ की बरकत के साथ मेरा रब तुझको शिफा अता फरमा दे। वो हाथ जो कभी मेरे जहां सर पे लगा था, बिस्मिल्लाही वाला असर यद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नाम के साथ, मुस्तफ़ा के हाथ की बरकत के साथ अल्लाह तुझको शिफा अता फरमा दे। अरे यारो, ये सारा कुछ मेरे मुस्तफ़ा के साथ होता है और ये हाथ मुबारक की कितनी बरकतें हैं। बात ख़त्म करता हूँ कि वो खजूर का खुश्क तना जो मस्जिद नबी में है, जिसके साथ टेक लगा के मेरे मुस्तफ़ा जुमे का खुतबा दिया करते हैं। अब वो जब एक इंसारी औरत कहती है हुजूर मैं मिंबर ना बनवाऊं, मिंबर ले आती है, सरकार तने को छोड़ते हैं, मिंबर पे तशरीफ फरमा हो जाते हैं। मस्जिद नबी में खुतबा हो रहा है, उधर से कहीं किसी के रोने की आवाज़ आना शुरू हो जाती है और इतनी आवाज़ सहाबा कहते हैं यूँ लगता है जैसे गाय का जो है बछड़ा वो जो है वो बिछड़ गया है माँ से और वो चिल्ला रहा है और उसकी आवाज़ जो है वो जा रही है दूर तक। जब गौर किया तो पता चला वो खजूर का तना जो है वो रो रहा है। हुजूर उठे, उसके पास गए, उसके ऊपर हुजूर ने हाथ रखा और हुजूर ने उससे गुफ्तगू करना शुरू कर दी। जब हाथ रखा उससे बातें करना शुरू कर दी और हुजूर ने फरमाया कि मेरी जुदाई में रो रहा है, अगर तू चाहे तो मैं तुझे फिर से हरा भरा कर देता हूँ, हरा भरा कर देता हूँ, तुझ दोबारा से हरा हो जाए, तेरी शाखें निकलें, तुझ पे फल आए, लोग तेरी खजूरें खाएं, या फिर तुझे जन्नत के अंदर जो है वो दरख्त लगा देता। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं हुजूर मुझे जन्नत के अंदर लगा दीजिए। सरकार सीने से लगाते हैं। रावी कहते हैं खुदा की कसम जैसे रोता हुआ बच्चा हिचकियां लेता लेता माँ के सीने से लगकर चुप हो जाता है, वो खुश्क तना ऐसे ही चुप हो जाता है। और यहाँ पे और भी बड़े मजे की बात है कि हजरत ईसा ने मुर्दों को जिंदा किया। ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को जिंदा किया, मुर्दों को जिंदा किया। वो मुर्दे जो मरने से पहले आंखें भी रखते थे, कान भी रखते थे, जुबान भी रखते थे, सिर्फ जिस्म था, रूह निकली तो मुर्दे हो गए। आपने उन्हें जब जिंदा किया तो आंखें पहले से थी, देखने लगे, कान पहले से थे, सुनने लगे, जुबान पहले से थी, बातें करने लगे। लेकिन मेरे मुस्तफा का हाथ लगा, अरे वो जिसकी जिन्स भी और थी, जिसमें कभी जान थी ही नहीं, जिसकी कभी आंखें थी ही नहीं, जिसमें कभी कान थे ही नहीं, जिसकी कभी जुबान न थी, हुजूर ने उसको आंखें भी दी, वो देखने भी लगा, हुजूर ने कान भी दिए, वो सुनने भी लगा, हुजूर ने जुबान भी दी, मुस्तफा से बातें भी करने लगा, मुस्तफ़ा से बातें भी करने लगा। ये बरकत है दस्ते मुस्तफ़ा की। इसलिए हम कहते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रोशन है दो जहां में मेरे मुस्तफ़ा के। मुझे ये याद है कि हाथों में आ गए हैं मेरे मुस्तफ़ा के हाथ, हाथों में आ गए हैं मेरे मुस्तफ़ा के हाथ। देखे तो मुझको नारे जहन्नम लगा के हाथ, देखे तो मुझको नारे जहन्नम लगा के हाथ, हाथों में आ गए हैं मेरे मुस्तफ़ा के हाथ, देखे तो मुझको नारे जहन्नम लगा के हाथ। और इबलीस नाते सैयदे अबरार जब सुने, इबलीस नाते सैयदे अबरार जब सुने, सीने पे मारता है बहुत सटपटा के हाथ। और शादी मेरा खत्म करता हूं इस शेर पे कि कहते हैं दूरो बशर की बहस भी कितनी फजूल है, दूरो बशर की बहस भी कितनी फजूल है। इनमें से कोई सिदरा को आए लगा के हाथ, इनमें से कोई सिदरा को आए लगा के हाथ, नूरो बशर की बहस भी कितनी फजूल है। इनमें से कोई सिदरा को आए लगा के हाथ, हाथों में आ गए हैं मेरे मुस्तफ़ा के हाथ।